हेलो हाय नमस्कार। मैं योगेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईजी क्लासेस में। जैसा कि हम आपको पता है कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। इसका हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक समझा रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट एक टॉपिक में कर रहा हूँ कवर, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, फिर आकर इसको समझिएगा। तो आपका एक लिंक बन जाएगा कि चैप्टर्स के अंदर क्या है। पहले मैं सारे चैप्टर्स के एक कॉन्सेप्ट पर वीडियो के हिसाब से अपलोड कर रहा हूँ। जब सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे उसके बाद एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करेंगे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज का टॉपिक, आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है ये डेसिमल एक्सपेंशन? आपके चैप्टर में है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? तो ये कुछ भी नहीं है। डेसिमल के बारे में कुछ बात बताई गई है। डेसिमल दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग जैसे आप समझ ही पा रहे होंगे, जो एक टाइम पर जाकर टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट होने होने का मतलब है कि डेसिमल के बाद जैसे आपने ये डिवाइड किया, डिवाइड में यहाँ पर कहीं डेसिमल लगा, डेसिमल लगने के बाद कुछ टाइम बाद या कुछ नंबर से बाद क्या हो जाएगा, ये डेसिमल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कैसे ऑटोमेटिक खत्म होगा? आपको पता है, जब रिमाइंडर पूरी तरह जीरो आ जाता है तो डेसिमल को खत्म हुआ मान लिया जाता है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता, आप कहते हैं कि आपका डेसिमल या आपका डिवीजन क्या है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस के बाद क्या होता है, कुछ नंबर्स के बाद रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो डेसिमल खत्म या टर्मिनेट हुआ मान लिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप समझ आया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी और भी इसको क्या करेंगे, हम इलेबोरेट करेंगे और समझाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो टर्मिनेट ना हो, यानी कि आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने करने पर क्वेश्चन में कहीं डेसिमल आया, डेसिमल आने के बाद ये आपका हमेशा चलता ही रहे, चलता ही रहे, कभी ये डेसिमल का रिमाइंडर जीरो ना आए। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को या ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ आया? तो आई होप ये आपका ओवरव्यू था जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे समझते हैं। जैसा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो मैंने आपको बताया कि जो आपका डिवीजन है वो कुछ डिवीजन कंप्लीट आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ टाइम बाद आप डिवाइड करेंगे और डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने एक छोट बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया। हमने 2 का डिवाइड किया 10 से। तो आपको पता है, आपका 2 का टेबल पढ़ेंगे कब तक, जब तक 10 ना आ जाए। तो आपको पता है 2 5 जब क्या होता है, 10 होता है। ये आपने रखा, आपका रिमाइंडर जीरो आया, रिमाइंडर जैसे ही जीरो आया डेसिमल खत्म। ठीक है, डिवीजन खत्म, सॉरी डिवीजन खत्म। तो यानी कि ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी डेसिमल नहीं आया इसमें, अभी डेसिमल नहीं आया, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया है कि डिवीजन खत्म कैसे होता है। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। ठीक है, चलिए तो मैंने 3 से डिवाइड किया, सॉरी 3 से ना लेके 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड किया हमने 48 को। ठीक है, 5 से डिवाइड किया 48 को। तो आप जानते हैं 5 9 जा 45 होता है। ये आपने किया, फिर रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। अब रिमाइंडर 3 आया तो अब आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाने के बाद जीरो लगाते हैं, लगा दिया। फिर 5 6 जा क्या होता है, 5 6 जा 30 होता है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया। तो जैसे ही रिमाइंडर जीरो आया, हमने कहा क्या कहा कि डिवीजन आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी डेसिमल के 1 प्लेस के बाद ही आपका क्या हो गया, डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पर ही आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया। ये डिवीजन आपका खत्म हो गया। इसी डिवीजन जो खत्म हुआ है डेसिमल के बाद, इसी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। कुछ डेसिमल
कुछ डिवीजन डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी डिजिट तक जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आकर उनका रिमाइंडर 0 होगा और डिवीजन खत्म होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग अभी मैंने समझाया क्या होता है, जो कभी भी खत्म ना हो। तो ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसी को पूरा आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग को ही आपके बुक्स में कभी कभी लिखा गया है रिकरिंग। ठीक है, तो सारे नेम आप टर्म से आइडेंटिफाई हो जाएगी, जिससे आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला टाइप क्या है नॉन टर्मिनेटिंग में, वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें आप डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने के बाद जो डेसिमल आएगा, देखिए जैसे आपने ये डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद जो डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद जो नंबर्स होंगे वो एक इंटरवल के बाद क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, एक नंबर हो सकता है रिपीट होता जाए, यानी यहाँ 1 आ रहा है तो 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे आता जाए, यहाँ 2 आ रहा है तो 2 2 2 2 ऐसे रिपीट होता जाए, यानी एक ही नंबर रिपीट हो। या हो सकता है कुछ नंबर्स का, कुछ डिजिट का ग्रुप रिपीट हो, यानी 2 1 2 1 2 1 ऐसे रिपीट होता जाए। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, जब आपको और समझ आएगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, फिर करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो आपका पहला है, मैं फिर से लिख देता हूँ, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे और समझ आएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिकरिंग। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो मैंने 3 का डिवाइड किया किससे, मैंने 3 का डिवाइड किया 10 से। ठीक है, इसको देखते हैं, तो आपको पता है 3 3 जा 9 होता है, 9 कर लिया, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब तो ये डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, डेसिमल लगाने से यहाँ 0 आ गई। ठीक है, फिर देखो 3 3 जा 9। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर ये 1 आएगा, फिर देखो यहाँ डेसिमल लगा तो 0 आएगा। ठीक है, फिर 3 3 जा क्या होगा, 9 होगा। ठीक, फिर यहाँ डेसिमल लगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 जा 9। यानी आप जितने भी बार करेंगे ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप इनफाइनाइट टाइम भी कर लीजिए तो ये क्या होगा, ऐसे ही 3 3 3 3 3 3 जाता जाएगा, यानी कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी ये डिवीजन खत्म नहीं होगा, कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है वो रिपीट होता जा रहा है। समझे या नहीं समझे आप लोग, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसको कहते हैं रिपीटिंग। अब यहाँ हो सकता है ये 3 3 रिपीट हो रहा, हो सकता है 3 3 4 3 3 4 3 3 4 ऐसे आए, यानी या तो एक डिजिट रिपीट होगा या कुछ डिजिट का ग्रुप रिपीट होगा। ठीक है, 2 डिजिट का ग्रुप हो सकता है, 3 डिजिट का ग्रुप हो सकता है, 5 डिजिट का ग्रुप हो सकता है, कितना भी डिजिट का ग्रुप होगा, रिपीट होगा वो बार बार, और इनका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ऐसे डिवीजन को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप ये समझ आया होगा। अब आते हैं दूसरे टाइप का। दूसरे टाइप का क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दूसरे टाइप का जो होता है वो क्या होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोला मैंने, इसी को हम बोल देते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका जो डिवीजन है वो कभी खत्म नहीं होगा, यानी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, लेकिन कोई भी नंबर, अभी जैसे मैं आपने देखा था ना 3 के बाद डेसिमल के बाद सब सब 3 आ रहे थे। ठीक है, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन जब आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो पहली बात जो आपको पता है, रिमाइंडर उस डिवीजन का कभी भी 0 नहीं आएगा, प्लस एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, किसी भी सीक्वेंस में रिपीट नहीं होगा।
कोई ना, जब भी आप डिवाइड करेंगे कोई ना कोई नया नंबर आएगा, कोई ना कोई नया नंबर आएगा, कोई ना कोई नया नंबर आएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने थ्री को ना लेके हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल लीजिए, जैसे हमने 7 को लिया और 53 से क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है, करते हैं। तो आपको पता है 7 7 जा 49 होता है, ये हो गया। क्या रिमाइंडर आया, 4 आया, ठीक है। डेसिमल लगाया, क्या 0। अब क्या आएगा, 7 5 जा 35, ठीक है। क्या आया रिमाइंडर, 0 5 सॉरी, ठीक है। फिर 0 आएगा, क्या आया, 7 7 जा 49, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया, 1, ठीक। अब यहाँ डेसिमल लगा के 0 आ जाएगी, तो 7 1 जा 7। तो आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद देखो ये रिमाइंडर तो 0, अभी और भी आगे करते जाएंगे तो और भी क्या होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और देखिए डेसिमल के बाद हर प्लेस में एक नया डिजिट आता जाएगा, समझे। यानी कि ना ही इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ना ही डेसिमल के बाद कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट रिपीट होगा, ठीक है। हर बार नया डिजिट आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े, पहले टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो एक टाइम के बाद ऐसा डिवीजन जो एक टाइम के बाद डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए, यानी उसका रिमाइंडर डेसिमल आने के बाद एक टाइम के बाद 0 आ जाए, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी हमने दो टाइप पढ़े, पहला रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, दूसरा नॉन रिकरिंग, ठीक है, क्लियर। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, सबसे पहला रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा यानी डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होगा। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, डेसिमल के बाद क्या होगा, एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का ग्रुप क्या होगा, रिपीट होगा, बार 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 रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें वही पहला क्या, कभी तो डिवीजन खत्म नहीं होगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट जिसकी वजह से नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नाम पड़ा है, वो क्या है, डेसिमल के बाद हमेशा नया डिजिट आएगा, कभी भी कोई भी नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर, कोई भी सिंगल डिजिट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। इसको जब एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। अगर समझ ना आए, आई होप समझ आ गया होगा, अगर ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगले जो टॉपिक है वो है कि इनको इनको क्या करना है, इनको रैशनल और इरेशनल में, यानी टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, इनको रैशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या होने वाला है, इनको कैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को रैशनल नंबर में रिपीट क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वाईजी क्लासेस को। थैंक यू वेरी मच।